Good morning, students. Now today we are discussing about the combinational circuits and truth table with 3 and 4 input. 2 इनपुट के लिए कॉम्बिनेशन सर्किट और ट्रुथ टेबल प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम 3 एंड 4 इनपुट्स के थ्रू कॉम्बिनेशन सर्किट कैसे डिजाइन होगा और उसका ट्रुथ टेबल आप कैसे बिल्ड करोगे इसको देखते हैं। ओके, लेट्स वॉच। फर्स्ट, फंक्शन इक्वल टू एक्स वाई जेड प्लस एक्स नॉट वाई नॉट जेड। सिंपल सा फंक्शन लिया है। इस पर्टिकुलर फंक्शन का ट्रुथ टेबल और कॉम्बिनेशनल सर्किट ये हम देखते हैं। फर्स्ट, कॉम्बिनेशनल सर्किट। देन फर्स्टली नंबर ऑफ इनपुट्स। कितने नंबर ऑफ इनपुट्स हैं? एक्स वाई एंड जेड। In that case, in that function there are 3 inputs. First x, second y and third z. Okay, then input 3 values x, y and z. Then बीच में कोई साइन नहीं है, that means कौन सा साइन? मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सा गेट? एंड गेट। Then एंड गेट, that's the result of x, y, z. इसी को आप बोल सकते हो x इंटू वाई इंटू जेड, बिकॉज एंड गेट क्या करता है? सभी इनपुट्स का मल्टीप्लिकेशन आपको रिटर्न करता है। देन x नॉट वाई नॉट जेड नॉट। देन x नॉट लेने के लिए इसी पर्टिकुलर पोजीशन से यहाँ पे आए, एक नॉट गेट में कन्वर्ट किए, एक इसमें कन्वर्ट हो गया x नॉट में। देन y का नॉट y, देन नॉट y नॉट। देन जेड के नॉट के लिए अगेन जेड से यहाँ पे कनेक्शन लिए और आए नॉट का सिंबल, तो ये कन्वर्ट हो गया जेड नॉट। और तीनों के बीच में कोई सिंबल नहीं, दैट मींस मल्टीप्लिकेशन का साइन। मल्टीप्लिकेशन के साइन के लिए अगेन एंड गेट, ये एंड गेट, और ये फाइनली रिजल्ट हुआ एक्स नॉट वाई नॉट जेड। देन फर्स्ट एक्स वाई जेड, सेकंड एंड गेट का रिजल्ट हुआ एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट। बीच में कौन सा साइन है? प्लस का। प्लस के लिए कौन सा गेट? और गेट। ओके, देन फर्स्ट रिजल्ट, देन दैट सेकंड रिजल्ट, फाइनली और गेट which calculates total of them. Then the result is x y z plus x naught y naught z naught. That's OR gate. So guys, that's the combinational circuit for 3 inputs. The inputs are x, y and z. जितने भी इनपुट हैं उनके अकॉर्डिंग आप उन पर्टिकुलर इनपुट्स के थ्रू केबल कनेक्शन लेके बाकी के पूरा का पूरा कॉम्बिनेशनल सर्किट ड्रा कर सकते हैं। ये हुआ आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट। अब इसकी बात आती है ट्रुथ टेबल। आप ट्रुथ टेबल कैसे डिसाइड करोगे? कैसे आप 3 इनपुट के केस के लिए ट्रुथ टेबल बनाओगे और उनकी पर्टिकुलर वैल्यूज क्या होंगी? एक कॉम्बिनेशनल सर्किट को मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, ये क्लियर हो गया है आप लोगों को। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल के लिए फर्स्टली इनपुट ब्लॉक के लिए 3 वैल्यूज x, y एंड z। ये हुआ आपका इनपुट ब्लॉक। इनपुट ब्लॉक में फर्स्ट वैल्यू x के लिए आप क्या क्या कोऑर्डिनेट लोगे? देखो 4 टाइम 0, देन 4 टाइम 1, डबल 1 डबल 0 डबल 1, 0 1 0 1 0 1 0। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा ये 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट लॉजिक है क्या? बिल्कुल लॉजिक है। नंबर ऑफ इनपुट 2 टू द पावर नंबर ऑफ इनपुट्स। कितनी कंडीशंस होती है? 2 टू द पावर नंबर ऑफ इनपुट। अगर आप सिंगल इनपुट लेते हो तो 2 टू द पावर 1, दैट मींस 2 वैल्यूज होंगी, जो 2 वैल्यूज में से या तो वैल्यू 0 होगी या 1 होगी। 2 इनपुट के केस में 2 टू द पावर 2, यानी कितनी सिचुएशन? 4 सिचुएशन। 4 सिचुएशन के केस में 2 इनपुट्स, फर्स्ट इनपुट ए की वैल्यू 0011, बी की वैल्यू 0101,
वहीं अगर 3 इनपुट लेते हो 2 टू द पावर 3, तो इसकी टोटल कितनी कंडीशंस बनती हैं? 8 कंडीशंस बनती हैं। और ये 8 कंडीशंस क्या हैं? ये हैं, जिसमें फर्स्ट इनपुट के लिए फर्स्टली 4 टाइम्स 0, देन 4 टाइम्स 1। सेकंड इनपुट के लिए 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1। देन लास्ट इनपुट के लिए 0 1 0 1 0 1 0 1 रैंडमली चलता रहता है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये 4 इनपुट हुए तब क्या होगा? तो गाइस 4 इनपुट के लिए भी बिल्कुल सेम वही लॉजिक, 2 टू द पावर 4 दैट मींस 16 केस बनेंगे। और 16 केस के लिए हमारे पास 4 इनपुट P Q R S बनेंगे। देन फर्स्ट इनपुट P के लिए 8 टाइम्स 0 8 टाइम्स 1। सेकंड Q के लिए 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1। देन R के लिए 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1। तो लास्ट S के लिए 0 1 0 1 0 1 0 1 लास्ट तक फिट करना है आपको। वो भी एग्जांपल हम आगे देखेंगे। फर्स्ट 3 इनपुट के लिए हमने ये कॉन्सेप्ट देखा। नेक्स्ट अब इन पर्टिकुलर वैल्यूज को एक एक करके कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट x0, दूसरा y0, तीसरा z0, देन x y एंड z। x y एंड z का मल्टीप्लिकेशन, देन x0 y0 z0 का मल्टीप्लिकेशन, देन x y z प्लस x0 y0 z0 का टोटल। यही होता है आपका ट्रुथ टेबल। ऐसे ही कैलकुलेट करना है। चलिए फर्स्ट देखते हैं। द वैल्यू ऑफ x इज 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1, देन द वैल्यू ऑफ x0 इज 4 टाइम्स 1 एंड 4 टाइम्स 0, बिकॉज x0 क्या होता है? x का अपोजिट। अगर x की वैल्यू 0 है तो x0 की वैल्यू क्या होगी? 1। और अगर x की वैल्यू 1 है तो x0 क्या हो जाएगा? 0। देन 0 0 1 1 0 0 1 0 0, देन 1 0 1 0 1 0 1 0। ये हुआ गाइस हमारा x0 y0 z0। अब फर्स्ट x इंटू वाई इंटू जेड। 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0 0। दैट मीन्स किसी पर्टिकुलर रो में अगर एक भी एलिमेंट 0 है तो पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0। ये ध्यान देने वाली बात है। तो देखिए 0 लास्ट बिट बस, जिसमें 1 इंटू 1 1 एंड 1 इंटू 1 1, यानी पूरे 7 बिट्स क्या हुए? 0। और लास्ट का 8th बिट अपना क्या होगा? 1। अब x0 y0 z0 निकालते हैं। सिंपल था। 1 इंटू 1 1, सिंपल। 10 0 0 सिंपल। क्योंकि इन सब में से किसी ना किसी हर रो में कोई ना कोई एक एलिमेंट क्या है? 0। देन ये रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0। देन फाइनली इन दोनों पर्टिकुलर वैल्यूज को क्या करना है? टोटल करना है। तो 0 प्लस 1 1 0 0 0 0 0 0 1। दैट मींस फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट क्या हुआ? 1। और बाकी के बीच के 6 बिट्स क्या हो जाएंगे? 0। ये हुआ गाइस आपका ट्रुथ टेबल। तो आपने देखा 3 इनपुट के लिए फर्स्टली कॉम्बिनेशन सर्किट डिजाइन करना, देन 3 इनपुट के लिए ट्रुथ टेबल डिजाइन करना। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि नंबर ऑफ कंडीशंस, कितनी कंडीशंस हो सकती हैं नंबर ऑफ इनपुट के अकॉर्डिंग। किसी भी पर्टिकुलर ट्रुथ टेबल में कितनी कंडीशंस हो सकती है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ इनपुट्स के ऊपर। और इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? 2 टू द पावर नंबर ऑफ इनपुट्स। जितने भी नंबर ऑफ इनपुट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ कंडीशंस को फाइंड कर सकते हो। ओके, देन एक नया एग्जांपल लेते हैं और डिस्कस करते हैं 4 इनपुट के केस में आप किसी भी कॉम्बिनेशनल सर्किट को कैसे डिजाइन कर सकते हो और 4 इनपुट के केस में ट्रुथ टेबल आप कैसे बिल्ड करोगे। एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखेंगे
function equal to a नॉट b नॉट c नॉट या प्लस ले लेते हैं, चलिए a प्लस b प्लस c प्लस d इंटू a नॉट प्लस b नॉट प्लस c नॉट प्लस d नॉट। 4 इनपुट के केस में फर्स्टली कॉम्बिनेशनल सर्किट सी कॉम्बिनेशनल सर्किट ड्रा करते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्टली डिसाइड करिए नंबर ऑफ इनपुट्स। सो हियर नंबर ऑफ इनपुट्स आर 4 a b c and d। चलिए गाइस, फर्स्ट a, सेकंड b, थर्ड c एंड फोर्थ d। देन प्लस का साइन, प्लस के साइन के लिए कौन सा गेट? और गेट। ओके, then that's the OR gate result. The result is A plus B plus C plus D. Now again A naught, B naught, C naught plus D naught. For A naught, that's A naught. For B, B naught. For C, that's C naught. And for D, that's D. Then again OR gate. For calculate total of them, result is A naught, B naught, C naught plus D naught. Then which sign is used between them? It's dot. Dot, that means into. And which gate is used for making multiplication? AND gate. So that's the final gate which calculates the multiplication of these two results. And the result is A plus B plus C plus D into A naught plus B naught plus C naught plus D. That's OR gate, that's also OR gate, and that's finally AND gate which calculates the final result. So look at that, that's combinational circuit again. First A, B, C and D. These are 4 inputs. First OR gate result is A plus B plus C plus D. Then again A naught, B naught, C naught and D naught. For A naught, this cable is used. Then again naught, that's converted to A naught. That's B. This signal is used, converted to B naught. This signal is used and converted to C naught. This signal is used and converted to D naught. Then finally OR gate. Calculate total of these 4 signals. Then finally AND gate. Calculate multiplication of these two results. So guys, that's the combinational circuit. ये है हमारा combinational circuit. 4 इनपुट के केस में ये हमारा सिंपल सा combinational circuit डिजाइन किया हमने। अब देखते हैं इसी पर्टिकुलर combinational circuit के आधार पर ट्रूथ टेबल। आप ट्रूथ टेबल कैसे डिजाइन करोगे 4 इनपुट के केस के लिए? ध्यान से देखेंगे। A, B, C, D। एक एक केस के लिए या क्वेश्चन को मैं इधर कर लेता हूँ, ट्रूथ टेबल को वहां लिखता हूँ बिकॉज ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट है। सो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे लिखते हैं जिससे आप डाउट क्लियर हो। P, C and D। A के लिए एट टाइम्स 0 8 टाइम्स 1। B के लिए 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1, अगेन 4 टाइम्स 0 अगेन 4 टाइम्स 1। C के लिए 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1, then again 2 times 0 2 times 1। Then finally for D 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 and again 0 1। Then calculate them। First A plus B, sorry, before calculate them, firstly find the A naught, B naught, C naught and D naught। So the value of A is 8 times 0 and 8 times 1, so the value of A naught is 8 times 1 and 8 times 0। Then B is 4 times 1
times 0, again 4 times 1, 4 times 0, 2 times 1, 2 times 0, 2 times 1, 2 times 0, 2 times 1, 2 times 0, and 2 times 1, 2 times 0. Then again 1 0, 1 0, 1 0, 1 0, 1 0, 1 0, 1 0, and 1 0. And now finally calculate a plus b plus c plus d. Okay, calculate total of them. Then first 0, then 1, 1. All situations are 1. All situations are 1. Then a naught plus b naught plus c naught plus d naught. Then let's assume that's x and that's y. इसको क्या मान लेते हैं, रिजल्ट को x, और इस रिजल्ट को क्या मान लेते हैं, y. देन फाइनली x प्लस y. x प्लस y के केस में, पहले केस में 0 प्लस 1, वो भी क्या हो गया 1, और लास्ट में भी क्या हो गया 1. तो पूरी बिट्स क्या हो जाएंगी 16 बिट्स 1. पूरी 16 बिट्स क्या हो गई 1, बिकॉज यहाँ पे भी ये 0 प्लस 1 1 हो गया, और लास्ट का 1 प्लस 0 भी 1 हो गया, बाकी पूरा 1 प्लस 1 क्या हो रहा है 1. तो ये हो गया गाइस आपका फाइनल ट्रुथ टेबल 4 इनपुट के केस के लिए. सो 3 इनपुट के केस के लिए कॉम्बिनेशन सर्किट ट्रुथ टेबल, देन 4 इनपुट के केस के लिए भी कॉम्बिनेशन सर्किट और ट्रुथ टेबल. इतना हमने देख लिया है. देन नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही अवेलेबल होगा. थैंक यू.